हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल डी इंग्लिश सर पर। मैं सुधीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम आपके लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो तर्क शक्ति के ऐसे क्वेश्चन जो यूपी पुलिस कई सब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एमटीएस में पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आज हाजिर हुए हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना मित्र। जो भी फ्रेंड हमारे चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही नोटिफिकेशन है, बेल आइकन है, वहाँ उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे फ्रेंड। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो वेन आरेख के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी यूपी पुलिस में हाल जो फिलहाल में रद्द हुआ है, उसमें रद्द हुआ है जो प्रश्न उसमें आया हुआ था। ठीक है, तो वेन आरेख बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, कह रहा है मेज कुर्सी फर्नीचर में ये वेन आरेख चारों में से जो चार विकल्प हैं कौन सा सही होगा। ठीक है, तो जरा मित्र एक चीज आप ध्यान से ये देखना। ठीक है, कि जो फर्नीचर होता है, फर्नीचर में मेज कुर्सी पलंग, कहने का अर्थ मेज कुर्सी स्टूल जो भी आता है सब आ जाता है। तो जरा सोचो फ्रेंड्स, ये क्या है, ये मेज है। ठीक है ना, ये मेज है। ठीक है, अब आप एक चीज ये बताइए फ्रेंड्स, ओके बताना हमें। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये बताइए, देखो ये मान लो, इसको तो हमने देखा है, ये मान लो ये तो अलग अलग है। ठीक है, एक ही में सब दिया है, ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ये पूरा अगर ये मान लो दिया होता, लकड़ी दिया होता, तब उसके अंतर्गत हम चलते हैं, लकड़ी फिर फर्नीचर फिर, ठीक है, उस तरफ से। लेकिन यहाँ पर दिया है फर्नीचर, अगर इसको हम फर्नीचर मानते हैं उसके अंतर्गत मेज भी आता है, कुर्सी आता है, तो हमारा विकल्प यही बी वाला विकल्प हमारा सही है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि देखो ये फर्नीचर हो गया पूरा, फर्नीचर के ही अंतर्गत, तो अंतर्गत आ गया, फर्नीचर के ही अंतर्गत एक होता है मेज, एक होता है कुर्सी। ठीक है, ओके। अभी नहीं कि मेज के अंतर्गत कुर्सी आता है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि फर्नीचर के अंतर्गत मेज बन सकता है, कुर्सी बन सकता है। ठीक है, ये हमारा सही। ओके, ठीक है, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना मित्र। ठीक है, ऐसे इन क्वेश्चनों को पकड़ना है हमें। ठीक है, अब चलो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आपको बता देना चाहते हैं इस चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, वो भी बेस्ट तरीके से। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर इंग्लिश का तो बेस्ट से बेस्ट क्लास मिलता है, साथ ही साथ जो यहाँ पर सप्ताह में एक दिन छोटे बच्चों के लिए इंग्लिश के विशेष क्लास चलाई जाती है। ठीक है, तो उन सभी गार्जियन जो भी मित्र मेरे वीडियो को देख रहे हैं, गार्जियन से हम अपील करेंगे, अगर आपके घर में छोटे बालक हैं, ठीक है, उनके लिए भी सप्ताह में एक दिन वीडियो रिलीज करते हैं छोटे बच्चों के लिए, अच्छे से अच्छे इंग्लिश सीखने के लिए। ठीक है, तो ज़रूर आप उस वीडियो को अपने घर में जो भी बालक हैं उनको दिखाइए। ठीक है, ये मेरा विनम्र निवेदन है फ्रेंड्स। ओके, बाकी सप्ताह में एक दिन हम बच्चों, क्योंकि बच्चे ही भविष्य हैं। ठीक है, चिल्ड्रेन इज द फ्यूचर, चिल्ड्रेन आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ओके, क्योंकि बच्चे ही भविष्य हैं भारत के। ठीक है, इसलिए सप्ताह में एक दिन हम बच्चों के लिए वीडियो रिलीज करते हैं इंग्लिश का। ठीक है, चलो फ्रेंड्स बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। ईमानदार, बुद्धिमान, गरीब। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक ये क्या है, ये जो दिया है ये इसे यू बोलते हैं, यू के अंतर्गत आया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मान लो बच्चे हैं, तो बच्चों में कह रहा है ईमानदार, बुद्धिमान व गरीब, ये कैसे इसका जो वेन आरेख बनेगा, कैसे बनेगा। तो ज़रा देखना फ्रेंड्स, एक चीज़ आप ध्यान से देखना, ये जो गरीब होता है व्यक्ति ना फ्रेंड्स, जो गरीब होते हैं ना, ये बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं। याद रखना, गरीब आदमी ना जितना बुद्धिमान होता है उतना ही ईमानदार होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखो अगर गरीब है तो वो ईमानदार भी होगा, ठीक है, और बुद्धिमान भी होगा, तो तीनों का कॉमन होगा। देखो गरीब आदमी होगा, वो ईमानदार भी होगा, वो क्या होगा, बुद्धिमान भी होगा। ठीक है, ये नहीं कि गरीब आदमी, यहाँ देखो ये नहीं गरीब आदमी बुद्धिमान हुआ तो ईमानदार नहीं हो,
गरीब आदमी ईमानदार हुआ तो बुद्धिमान नहीं होगा। तो ये बाकी जो है ना फ्रेंड्स, ये सब गलत है। आपका विकल्प ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है, क्योंकि गरीब आदमी ईमानदार भी होता है और बुद्धिमान भी होता है। ये बात यथार्थ सत्य है, ठीक है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 था फ्रेंड्स। ओके, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक जरूर कर देना फ्रेंड्स। हम जो पढ़ाते हैं फ्रेंड्स हमारा, वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आता है, ठीक है। नहीं तो इसको पढ़ लेना, आगे की परीक्षा जब आएगा, यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होगा, तब आप देखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन फंसते भी हैं, ठीक है। ओके, ये बड़ा मंच अभी नहीं है फ्रेंड्स, बट छोटा ही मंच है। बस आपके लिए हम बड़े से बड़े क्वेश्चन लाते हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में फंसते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको ज़रूर आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। आम, फल, सब्जी, या कह लो जो नीचे दी गई है, ऐसे भी इसको हम किस तरह से कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है, यानी सही वेन आरेख बताइए। वही कह रहा है कि कौन सा वेन डायग्राम है जो इसको सही दर्शाता है, ठीक है, इनके बीच के संपर्क को सही दर्शाता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ज़रा देखो, ये मैं आपको बता चुका हूँ फ्रेंड्स। ये देखो, जो ऐसे रहता है, मान लो अगर मान लो सब्जी है, सब्जी में मान लो आ गया, ठीक है, मान लो ये क्या है, फल है, फल ही मान लेते हैं क्योंकि यहाँ फल है। फल में मान लो आ गया आम, आ गया, ठीक है, फल में के अंतर्गत आम आएगा। ये आपको बताते हैं, ठीक है, ज़रा ध्यान से देखना फ्रेंड्स। ये देखो, अगर मान लो फल है, फल के अंतर्गत आम आएगा लेकिन सब्जी नहीं आएगा, लेकिन सब्जी अलग से आएगा। जरा देखो, ये फल हो जाएगा, फल के अंतर्गत आम आता है लेकिन फल के अंतर्गत सब्जी नहीं तो अलग से होता है, तो अलग से लिखा जाएगा। तो हमारा ये विकल्प भी बिल्कुल ही सही है, क्योंकि देखो ये फल है, फल के अंतर्गत आम है, ये फल हो गया, फिर देखो ये फल हो गया, ये आम हो गया, ये आम हो गया, ये अलग से जो है ये क्या हो गया, ये फ्रेंड्स हो गया सब्जी आपका, ठीक है। फल, आम, सब्जी, ठीक है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यही आपका विकल्प सही हो गया है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और ये देखेंगे तो इसमें तीनों तो हो नहीं सकते कॉमन। देखो तीनों का कॉमन हो रहा है, तो तीनों तो फल में तो आएंगे नहीं क्योंकि सब्जी अलग है, ये भी गलत है, ठीक है। और इसमें देखो, ये दिया है फल दिया है, फिर दिया है आम, दिया आम के अंतर्गत सब्जी दिया है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये दोनों कह रहा है ये कॉमन करके, ये तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपका विकल्प भी सही हो गया, ठीक है, क्योंकि फल होगा, फल के अंतर्गत आम आएगा, आम अब सब्जी उसके अंतर्गत नहीं, सब्जी अलग से लिखा जाएगा, आएगा, ठीक है। तो आपका विकल्प भी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताना कह रहा है। गाजर, भोजन, सब्जी, इनका सही संबंध बताना है कि इन चारों में से कौन से सही संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कह रहा है गाजर, भोजन, सब्जी, जरा सोचो, भोजन जो है ये देखो, गाजर, सब्जी, भोजन, लेकिन जो इसका निकल के आता है क्या होता है, भोजन। तो फ्रेंड्स जरा सोचो, अगर भोजन है, जरा सोचो, भोजन है, भोजन में सब्जी भी आ जाता है, सब्जी में गाजर भी आ जाता है, तो आपका ये सीधा सीधा विकल्प ए आपका सही है। ये नहीं, देखो क्योंकि सब्जी के अंतर्गत गाजर आता है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे फ्रेंड्स, जरा समझना, अगर हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर देखना, यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं भोजन, क्या लिख लेते हैं, इसको अगर भोजन लिख लेते हैं, भोजन के अंतर्गत क्या आता है, भोजन के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स सब्जी, क्या आता है, सब्जी आएगा भोजन का। सब्जी के अंतर्गत आप गाजर लिख सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जाएंगे सब्जी कहते हैं तभी गाजर आता है, तो जो गाजर आएगा वो सब्जी के अंतर्गत आएगा, ठीक है, ऐसे।
तो भोजन, भोजन के अंतर्गत सब्जी, सब्जी के अंतर्गत गाजर, तो आपका विकल्प ये सही है। ये नहीं कि अलग से, यहाँ देखो अगर इसको हम मान लेते हैं भोजन है तो सब्जी अलग गाजर अलग कदापि नहीं लिख सकते, ये गलत है। ठीक है, इसको ये भी नहीं लिख सकते कॉमन में, ये तो बिल्कुल गलत है कि सब्जी गाजर ये तो तीनों कॉमन होगा, नहीं, और ये अलग अलग, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपका विकल्प यही सही है, क्योंकि पूरा एक बार सब्जी हो वो भोजन हो जाएगा, भोजन के अंतर्गत सब्जी हो जाएगा, सब्जी के अंतर्गत गाजर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इसमें मैंने 2-3 प्रश्न ऐसे लिए हैं जो और प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं फ्रेंड्स। तो ये वेन आरे के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपको उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर कर देना। ओके, तो चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए, मतलब विमान पायलट आकाश का सही संबंध कौन सा ये वेन आरेख दर्शाता है, इसको ही हमें बताना है। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने पिछला लिया था कि जो भोजन सब्जी गाजर था, ठीक है, तो उसमें क्या था, तो उसमें था भोजन के अंतर्गत क्या आ गया था, सब्जी आ गया था, सब्जी के अंतर्गत क्या आ गया था, गाजर आ गया था। ज़रा सोचो फ्रेंड्स, गाजर के अंतर्गत सब्जी आएगा, नहीं आएगा ना, गाजर के अंतर्गत सब्जी नहीं आएगा, सब्जी के अंतर्गत गाजर आएगा, तो उसमें समझ गए। और सब अंतर्गत आता है भोजन, भोजन के अंतर्गत तो सब आता है। तो ऐसे सेम है फ्रेंड्स, ज़रा सोचो, आकाश होगा तभी तो आकाश में विमान चलेगा। ज़रा सोचो, विमान जो है, विमान चलता है कहाँ, आकाश में, तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए, आकाश चाहिए। आकाश में उड़ेगा विमान, और पायलट कहाँ होगा, विमान के अंतर्गत, यानी आकाश, आकाश में उड़ेगा विमान, विमान के अंतर्गत होगा क्या, पायलट, चलाने वाला विमान को। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताता हूँ, ये देखो, ये आकाश है, विमान उड़ेगा तो विमान के अंतर्गत पायलट होगा। तो आपका ये जो विकल्प ये है बिल्कुल ही बिल्कुल ही सही है। अगर हम इसको विमान मान लेते हैं, आपको हम लिख के भी दिखा देते हैं, ये विमान हो गया, विमान के अंतर्गत क्या आता है फ्रेंड्स, विमान, सॉरी विमान नहीं फ्रेंड्स, सॉरी, ये आएगा आकाश, क्या आएगा, आकाश आएगा, आकाश आता है, ठीक है, आकाश, स्काई, स्काई के अंतर्गत आता है आपका विमान, क्या आएगा, ये विमान आ गया, विमान, और विमान के अंतर्गत आता है पायलट, पायलट, ओके मैंने लिख दिया, आकाश फिर विमान, फिर उसके अंतर्गत आएगा पायलट। ठीक है, आकाश में उड़ेगा विमान, यानी आकाश के अंतर्गत, आकाश के अंतर्गत है विमान, ठीक है, आकाश के अंतर्गत विमान, विमान के अंदर बैठा है, उसके अंतर्गत है पायलट। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये बाकी जो है सभी गलत है, आपका विकल्प ये सही है। ठीक है, ये नहीं कि आकाश आ गया, आकाश के देखो पायलट अलग होगा, विमान अलग होगा, ऐसा तो संभव नहीं। जरा सोचो फ्रेंड्स, अगर मान लो ये आकाश हो गया, चलो ये हम मान लेते हैं आकाश हो गया, दूसरा विकल्प देख लेते हैं, ये आकाश होगा, ये विमान होगा, ये विमान होगा, तो पायलट यहाँ अलग से बैठा होगा, बाहर विमान में नहीं, ये गलत है सरासर विकल्प। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद ये मान लो आकाश होगा तो विमान यहाँ, पायलट यहाँ, बाहर, ये नहीं होगा, संभव नहीं, ये दोनों संभव नहीं है। ये तो सीधा है, आकाश होगा, आकाश के अंदर विमान होगा, क्या पायलट अलग से होगा, नहीं, तो ये तीनों संभव नहीं है। ये संभव है आपका ये कि आकाश, आकाश के अंतर्गत विमान उड़ेगा, विमान के अंतर्गत बैठा होगा पायलट। ठीक है, तो क्वेश्चन पसंद आ रहा वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, क्या था आपका, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न का सही वैनारिक बताइए, मतलब ये जो दिया हुआ है इसका सही वैनारिक कौन सा संबंध दर्शाता, ठीक है, सही संबंध कौन दर्शाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जरा देखना, डॉक्टर, रोगी, मनुष्य, बात को समझना, डॉक्टर भी इंसान है, रोगी भी इंसान है, यानी मनुष्य है, यानी मनुष्य, इसका मेन जो कॉमन मिला क्या मिल गया, मनुष्य, एक मनुष्य हो गया, मनुष्य में ही डॉक्टर कोई बनता है, कोई रोगी बन जाता है। जरा सोचो, ये मान लो मनुष्य है यम, और ये है डॉक्टर, ये है पेशेंट, मरीज, ठीक है, रोगी। तो फ्रेंड्स यानी आपका विकल्प बी,
विकल्प बी आपका बिल्कुल ही सही है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य ही बनेगा डॉक्टर, मनुष्य और मनुष्य ही बन जाता है पेशेंट, मरीज, रोगी। ठीक है, ये नहीं कि आप पहले लिखेंगे, जैसे दिया है विकल्प ए के बारे में हम जानते हैं, दिया है पहले मनुष्य, मान लो मनुष्य के अंतर्गत दिया है डॉक्टर। ठीक है, ठीक, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ओके, तो आपका विकल्प बी सही है और पे विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ओके, चलो आपका बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है जो लाइक ज़रूर कर लेना फ्रेंड, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप मेरे चैनल पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, आपको तर्क शक्ति रीजनिंग के बेस्ट से बेस्ट आपको वीडियो मिलेंगे, आप देख के अपना ज्ञान बढ़ाइए। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट तरीके से। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है गहने सोना चांदी का ये जो मेन आरेख है सही संबंध कौन सा दर्शाता है। ठीक है, तो फ्रेंड ज़रा सोचना, गहने में ही सोना भी आता है, चांदी आता है, तो मेन जो हो गया वो गहना हो गया। ठीक है, अब गहना सोना के अंतर्गत तो आएगा नहीं, चांदी ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इरेज कर लेंगे। तो गहने के अंतर्गत आता है सोना और गहने के ही अंतर्गत आता है चांदी। ठीक है, तो ऐसे आएगा ये वाला विकल्प, इसमें कौन सा, ये आपका विकल्प ए बिल्कुल ही सही है, क्योंकि गहने के अंतर्गत तो आते हैं दोनों, बट सोना के अंतर्गत चांदी नहीं आएगा, चांदी के अंतर्गत सोना नहीं आएगा, और दोनों मिलके रह भी नहीं हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो तीनों विकल्प गलत हैं, आपका विकल्प ए बिल्कुल ही सही है, क्योंकि गहना है, सोना भी उसके अंतर्गत आता है, चांदी भी आता है। ठीक है, ओके, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और इसका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, अगर अभी तक मित्र आप जो देख रहे हैं मेरे वीडियो को, आपसे मैं कह रहा हूँ वीडियो पसंद आ रहा है लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्र, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारी मेहनत। ठीक है, तो आप ज़रूर मेरा सपोर्ट कीजिए मित्र। ठीक है, ओके, तो चलो बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प बताइए। परिवार, पिता, बेटा, ध्यान से देखना फ्रेंड्स। कह रहा है परिवार, पिता, बेटा, तो परिवार के ही अंतर्गत आते हैं पिता और बेटा। ठीक है, बट जरा ध्यान से समझना फ्रेंड्स, ये परिवार है। ठीक है, ठीक है, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है फ्रेंड्स, वही है क्वेश्चन, देखो परिवार हो गया, ऐसे मान लो परिवार हो गया, अब क्या है, पिता होगा परिवार के अंतर्गत, परिवार के अंतर्गत बेटा भी होगा। इसमें कौन सा विकल्प, विकल्प आपका ए बिल्कुल ही सही है, क्योंकि परिवार है, परिवार में ही पिता भी आता है, परिवार के ही अंतर्गत बेटा भी आता है। ठीक है, तो बाकी ये और ये जो है बाकी ये गलत हैं, क्योंकि परिवार के अंतर्गत पिता और बेटा दोनों आ जाते हैं। ठीक है, ओके, बेटा के अंतर्गत परिवार नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि परिवार और पिता के अंतर्गत परिवार नहीं आएगा, तो परिवार के अंतर्गत दोनों आएंगे, पिता और बेटा। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा फ्रेंड। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो वंस मोर जरूर लिखिएगा, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर मेरा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, जो भी मित्र देखें वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप इतना समय देते हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग डी इंग्लिश सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।